बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पाकिस्तान में इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से फ्री आटा आवाम में तकसीम किया जा रहा है, जिसमें जगह जगह घपले बदनवानियाँ देखने में आ रही हैं। कहीं पे तो ख़ुद हुकूमती लोग मुलव्वस हैं। ज़ाहिर है कि ब्यूरोक्रेसी जब तक दो नंबरी नहीं कर सकती, जब तक उनके साथ मकामी सियासतदान मुलव्वस ना हो। ये आप आटे के थैले देख रहे हैं, ये वो ट्रक है जिसमें आटा आता है, और इसके ड्राइवर से जब पूछा गया कि ये किन अफराद के तोड़े हैं तो उसने क्या कहा, सुनिए। तो सामीन, आपने सुना, वो कह रहा है कि महकमे के बंदे हैं, लेकिन उसने नाम नहीं बताया। हालांकि इस एक शख्स को ही पकड़कर इंक्वायरी की जाए तो तमाम कच्चा छठा सामने आ जाए। सामीन, आइए अब हम आपको एक और पॉइंट की तरफ लेकर चलते हैं। ये कंगनपुर का रेस्ट हाउस है, जिसे उर्फिया में नहरी कोठी भी कहते हैं। उसमें ये कंगनपुर के रेस्ट हाउस में नहरी कोठी, जिसे उर्फिया में कहते हैं, वहाँ ये पॉइंट लगा है आटे का, और ये उसकी बैक साइड है कब्रिस्तान वाली साइड। तो कब्रिस्तान वाली साइड से जो है ना, ये आटा सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ आपको बैक में हम दिखाएंगे कि वहाँ बाकायदा जो है मुख्तलिफ महकमों के एक आप कह सकते हैं कि निगरानी के लिए लोग बैठे हैं, लेकिन वो निगरानी के लिए नहीं बैठे, बल्कि वहाँ से वो कह लें कि सप्लाई देने के लिए बैठे हुए हैं, कि जो उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए जो सप्लाई देनी होती है, हम आपको उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जहाँ पर ये महकमे के लोग बैठे हुए हैं, चूँकि वो अपनी निगरानी में ये सब काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये तकरीबन को 15-20 थैले हैं आटे के, और वो आगे आप देखें बरगद के दरख्त के नीचे। इसमें हम आपको पिक्चर अलग से भी यहाँ लगा देते हैं। वहाँ बरगद के दरख्त के नीचे महकमे का कैंप लगा हुआ है, जो कि अपनी निगरानी में ये आटा आवाम को सप्लाई कर रहा है, यानी कि 2 नंबर तरीके से। ये देख रहे हैं ये पिक्चर में आप के महकमे का कैंप लगा हुआ है, और महकमे के अफसरान बाला वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये अफसरान बाला चोर दरवाज़े से आटे की सप्लाई देने और बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए बैठे हुए। अब हम आ जाते हैं नहरी कोठी में। ये नहरी कोठी में जी, ये नून लीग के वर्कर हैं, या यहाँ के हल्का 179 का जो साहब MP है नून लीग का, ये उसके कार ख़ास हैं। ये लोगों से पैसे पकड़ रहे हैं और उन्हें जो है ना आटा वो अर्जा नरखों पर दे रहे हैं, और ये उन्हें टोकन दे रहे हैं। और ये टोकन कौन बनाता है, या हमारी मकामी एक सहाफ़ियों की टीम ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने इंटरव्यू किए वहाँ के। सामीन, ये तो आपने देखा कि यहाँ जो कैंप लगे हुए हैं सरकारी, वो लोग भी मुलव्वस है, और यहाँ जो सियासतदानों के कार ख़ास हैं वो लोग भी मुलव्वस है। तो यहाँ ये मकामी जो MP साहब हैं उनका नाम लिया जा रहा है, और बहुत वसूख के साथ लिया जा रहा है कि जो उनके एक मकामी MPA के, तो किसी भी उनके टोट के साथ आप रब्ता करके हाफ़ कीमत देकर आटे के तोड़े का जो है ना टोकन ले सकते हैं। या ये बात ओपन तब हुई जब ये करीबी गांव ईसमिया से दीन मोहम्मद म्यू 20 आटे के टोकन जो मुकामी MPA साहब हैं उनके डेरे से लेकर जब वो नहरी कोठी में गए तो उन्हें भेजा गया था आशिक पटवारी के पास, जबकि वो आशिक पटवारी की बजाय आशिक कानू को जो नहरी कोठी में है उनके पास आ गए। तो जब उन्होंने टोकन दिए कि ये 20 टोकन है जी आटे के,
डेरे से भेजे गए तो मुझे ये 20 तोड़े आटे के दे दे। पीछे आपने देखा कि वो कमेंटमेंट के ज़रिए 20-20, 30-30 तोड़े आटे के दिए जा रहे हैं। ये सब हमने आपको सबूत दिखाए। तो वहाँ से ये फटा पड़ गया कि हमने तो जो है ना किसी को नहीं कहा। और अब सूरत हाल क्या है कि इस सब मैटर को क्लोज करने के लिए जो आशिक कानूगो है वो MPA साहब का नाम नहीं ले रहे। अंदर खाते उनकी एक कमिटमेंट हो गई है। और अगर इस पर साफ और शफाफ इंक्वायरी कर ली जाए तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो कैंप में एक ऑफिसर नज़र आ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के, और उसके अलावा एक जो ट्रक ड्राइवर जो आटे की सप्लाई किया, और उसके अलावा वो ईसविया से दीन मोहम्मद मेव, और उसके अलावा जो आपने नहरी कोठी में देखे लोग जो है ना ये MPA के यहाँ के मुकामी MP के कार ख़ास है। इन लोगों को आप अगर इन्वेस्टिगेट कर लें तो आपको सारे हाथ इसमें नज़र आ जाएंगे। यहाँ के हमारे सहाफ़ियों ने, मुकामी सहाफ़ियों ने AC तक को जो है ना इसकी शिकायत की, मगर AC साहब ने इसका कोई नोट्स नहीं लिया। पता ये चला है कि ये मुकम्मल जो है माल पानी पैसा जो है ना वो ऊपर AC साहब तक पहुंच रहा है। DCO साहब तक को भी रसाई की और उन्होंने भी इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। ये है जनाब शहबाज स्पीड के आवाम को दिए गए पैकेज की हकीकत कि इनके हर पैकेज में, इनकी हर सब्सिडी में, ये सब्सिडियाँ इस तरीके से मखसूस तरीके से देते क्यों हैं ताकि इनके जो MPAs हैं, MNAs हैं और इनके जो टाउट हैं और जो ख़ास पटवारी हैं, जो इनके ख़ास कारकुन हैं, वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। वहाँ आटे की लाइन में कोई मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शहरी कतन जाकर नहीं लगेगा, और उसके अलावा वहाँ आटे की लाइन में कोई सफ़ेद पोश गरीब जाकर कतन नहीं लगेगा। यहाँ मेरे पास से एक ख़ातून आई, उन्होंने कहा कि मैं रोज़ा रख कर सुबह से लेकर शाम तक 3 दिन आटा लेने जाती रही हूँ, लेकिन हमें वहाँ आटा नहीं दिया गया। हमारे साथियों ने और भी बहुत ज़्यादा जो है ना इस पर हम शामिल करते हैं। एक और उनकी गुफ्तगू ये भी आप मुलाहिज़ा फरमाए कि वहाँ जब आटा पॉइंट पर उन्होंने 1-2 लोगों का इंटरव्यू किया जो कि सुबह से आए हैं 5 बजे के, इधर आटा नहीं मिल रहा है। जो अंदर बैठे हुए हैं उनको आटा दे रहे हैं, जो ऊपर से आ रहे हैं उनके 12-12 कार्ड होते हैं, उनको आटा दे रहे हैं। वो जो हमारा एक कार्ड पे 2 रजिस्टर पे ऊपर मैंने खुद देखा है, वो 2 लिखे हैं, उन्होंने दिया एक टोकन। क्यों दिया है? वजह अब देख सकते हैं कि जो है ना टोकन जो है वो कुछ यहाँ माफियाज हैं जो कार्ड पकड़ते हैं और वो कार्ड पकड़कर फिर वहाँ जाते हैं। जो यहाँ के मुलाजमीन हैं उनसे पर्चियाँ बनवाते हैं और वो जो कार्ड है वो जो बेचारे यहाँ के गरीब आवाम है उनको वापस कर देते हैं, ये कह कर के आप 2 दिन बाद आइएगा। जब वो घर पहुँचते हैं तो उन पर मैसेज आ चुका होता है कि आप ये आटा ले चुके हैं। आप तो मोअज़्ज़ज़ सामीन आपने देखा कि ये किस तरह ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं कि 2 आटे एक बंदे के काटे गए हैं टोकन से और एक उसे दिया जाता है और एक ब्लैक में फ़रोख्त किया जाता है। इन पर एक्शन तो कोई नहीं होना, क्योंकि गवर्नमेंट के ही जब लोग मुलव्वस हैं, सियासतदान मुलव्वस हैं, ब्यूरोक्रेसी की सरपरस्ती कर रहे हैं, तो ये कैसे इन पर एक्शन लेंगे। लेकिन हमारा काम है इन लोगों की जो 2 नंबरियां हैं वो हम आवाम के सामने लाएं कि ये इनकी हकीकत है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।